हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपको हैंडराइटिंग कैसे सुधारें के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप इंग्लिश में हैंडराइटिंग कैसे सुधारें के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँगी आज के वीडियो में हैंडराइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, उन सभी तरीकों के बारे में। दोस्तों, हमें बचपन से ही अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए ज़ोर दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर ये समस्या स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ होती है, क्योंकि कई बार अच्छी पढ़ाई के बाद भी लिखावट के कारण आपके मार्क्स आपको कम मिलते थे। और ये भी माना जाता है कि आपकी लिखावट से ये पता चलता है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं। इसी कारण कई लोग अपनी ख़राब हैंडराइटिंग से परेशान हैं। उन्हीं लोगों के लिए आज का मेरा ये वीडियो यूज़फुल साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्टडी सेक्टर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना तो कहीं ना जाए। दोस्तों, सबसे पहले आता है सवाल, हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। हैंडराइटिंग सुधारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यदि आप डेली प्रैक्टिस के साथ हैंडराइटिंग सुधारने के कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही समय में अपनी हैंडराइटिंग पहले से बहुत अच्छी कर लेंगे। आप ये तो जानते ही हैं कि हैंडराइटिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो सामने वाले आपके विचारों को समझने में उन्हें प्रॉब्लम होगी और उन तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हैं तो आप मेरी इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। जस्ट लाइक फर्स्ट आ जाती है, गोल आकार में लिखें। जी हाँ, हिंदी में हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए हिंदी के अक्षर को गोलाई में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होगी और आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। इससे आपकी लिखावट एक जैसी रहेगी और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देगी। कुछ गोलाई वाले अक्षर जैसे कि ट, थ, ह और श, ऐसे शब्दों को लिखते समय उनकी बनावट का ध्यान रखें। उन शब्दों को किस तरह से लिखना है आप खुद ही ये पाएंगे कि गोल अक्षर वाले शब्द ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज, शब्दों को खड़ी लाइन में लिखने की कोशिश करें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधी लाइन में ही सुंदर लगते हैं, जैसे य, अ, म, न, भ आदि शब्दों को लिखने के लिए सीधी लाइन खींचना ज़रूरी होता है। इन अक्षरों की लाइन को बिल्कुल सीधा खींचना ज़रूरी है, क्योंकि यही लिखने का सही तरीका है। अगर आप ध्यान दें तो म, भ अक्षर की ये छोटी सी लाइन अगर सीधी न होकर दाईं या बाईं ओर झुकी हुई होती तो ये पूरे अक्षर को बिगाड़ देती। इसलिए आपकी लिखावट को भी ये बिगाड़ सकती है। इसलिए इन शब्दों को लिखते समय ध्यान दें। शब्दों के ऊपर की शीर्ष रेखा को हमेशा सीधा खींचें। हिंदी के शब्दों को जो हम ऊपर लाइन खींचते हैं वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी लाइन से वो जो आपकी हैंडराइटिंग का जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट जो पड़ता है आँखों पर वो अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए कोशिश करें आप जब भी कोई अक्षर कंप्लीट करें तो हमेशा सीधी लाइन खींचें उनके ऊपर, जिसे हम शीर्ष रेखा कहते हैं, वो सीधी होनी चाहिए। मात्राओं के आकार पर ध्यान दें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि लिखावट के समय किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और उन मात्राओं का आपके अक्षरों व शब्दों के साथ मेल खाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ऐसे होती है कि वो ई लिखना होता है तो ऊपर की जो मात्रा है उसे उड़ा कर या फिर किसी भी तरीके से वे में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए उन्हें प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए। लिखने के लिए सही स्थिति में बैठना ज़रूरी है। लिखावट के समय यदि सही स्थिति में आप नहीं बैठते हैं तो लिखने का तरीका थोड़ा आपका बदल जाता है। लिखते समय हमेशा समतल जगह पर बैठें। आपने देखा होगा कि जब आप एक बेंच पर 3 लोग बैठते हैं तब लिखने में कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिखने के लिए उनमें आप सही डिस्टेंस में नहीं बैठते हैं। तो सही डिस्टेंस में बैठना ज़रूरी होता है। अब बात आती है इंग्लिश में हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। दोस्तों, आपने ये तो मानते होंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए आपका रोज़ाना प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए भी आपको मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ। जस्ट लाइक सबसे पहले आप अपनी एक प्रकार की राइटिंग चुन लें कि आपको किस वे में लिखना है, आपको कैसे अपने फॉन्ट्स को रखना है। केवल अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करें, लाइक ABC के साथ कैपिटल और स्मॉल लेटर की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्फ़ाबेट शब्द बनाते समय शब्द वाक्य बनते हैं और वाक्य पैराग्राफ बनते हैं जो बदले में एक किताब का निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा अल्फ़ाबेट
बनाते समय कैपिटल और स्मॉल दोनों की प्रैक्टिस करें। जब आपके द्वारा ये पता चल जाए कि आपके द्वारा लिखे गए अल्फ़ाबेट्स ए, बी और अन्य अल्फ़ाबेट्स कैसे दिखाई देते हैं, तो उन वाक्यों को हॉरिजॉन्टली लिखना शुरू करें। शुरुआत में अपने लिखने की स्पीड को कम रखें। याद रखें कि ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है जब आप किसी सेंटेंस को लिखने के लिए चुनते हैं, और उसमें कंटिन्यूसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्मॉल लेटर्स को लिखते समय आपको समान स्तर की ऊंचाई का उपयोग करना होगा। जैसे उबड़ खाबड़ होता है, ए कहीं और है, बी किसी और डिस्टेंस में है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। और आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस ही आपकी सक्सेस की है। तो अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लिखिए, बार बार लिखिए, हर बार लिखिए, लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी हैंडराइटिंग ज़रूर सुधरेगी। सो दोस्तों, हैंडराइटिंग सुधारने का ये तरीका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इंग्लिश लिखावट कैसे सुधारे और हिंदी के लिखावट को कैसे सुधारे ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग में कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हैंडराइटिंग सुधारने के इन सभी उपायों के बारे में जान सकें। हमारी वेबसाइट के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए StudySector.com के नोटिफिकेशन बेल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको आने वाली न्यू पोस्ट की लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।